नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। बात करेंगे नेपाल की, बात करेंगे नेपाल क्रिकेट की और उनके एनसीए के कैंपेन की। हम सभी को पता है कि एनसीए कैंपेन विच इज डन एंड डस्टेड रिसेंटली, एंड इसके बाद अब जो नेपाल का अगला प्लान होगा ना, वो क्या होगा? वो होगा कनाडा। यहाँ पर नेपाल को अब देखना है किस तरह से, बिकॉज वहाँ पर 50 ओवर क्रिकेट में आपको दोबारा से आना है। अब इससे पहले आप खेले ज़रूर हो, बट आप T20 क्रिकेट खेले हो, लेकिन वो भी बहुत लंबा टाइम हो चुका है। आई थिंक लास्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप में ही हमने नेपाल को देखा था, उसके बाद तो उस तरह से हमको नजर नहीं आए हैं। तो वही सारी की सारी चीज़ें अब बात करते हैं कि नेपाल के लिए बेहतर स्थिति कैसे हो सकती है यहाँ पर। और अब बात करते हैं नेपाल के उस एनसीए कैंपेन की, जहाँ पर बहुत लोग चीज़ों को पिंच कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं जो कि शायद बिल्कुल बेवजह हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि नेपाल के साथ वो 14 डेज का फ्रॉड हुआ है जो बीसीसीआई ने किया है एनसीए में। लेकिन भाई, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप किसी चीज़ को फ्रॉड बोलने से पहले उसको समझ लो वो है क्या। अब आप कह रहे हो कि वहाँ पर नेपाल को प्रैक्टिस मैचेस खेलने चाहिए थे, कुछ टीम इंडिया के जो वहाँ पर खिलाड़ी होंगे अंडर 16-19 लेवल पर, उनसे मैचेस खेलने चाहिए थे। लेकिन उससे पहले आपको समझना ये होगा कि जब आप एक प्रोसीजर साइन करते हो, कुछ चीज़ें आप देखते हो, तो वहाँ पर पहले चीज़ें साइन होती है कि आप ये करोगे वहाँ पर। और जहाँ तक की बात रही मैच की, अगर उनको मैच खेलना होता वहाँ पर, तो नेपाल के लिए फ़ायदा नहीं होता, नेपाल के लिए उल्टा नुकसान होता, बिकॉज आप एनसीए में हो और एनसीए यानी इंडिया की पिचेस, और इंडिया की पिचेस, और इसके बाद आप साफ तौर पर देखोगे कनाडा के पिचेस, जो कि आपका अगला असाइनमेंट होने वाला है। तो ये जमीन आसमान का आपको साफ तौर पर अंतर नजर आ जाएगा। तो वो चीज़ है कि अगर वहाँ नेपाल खेल भी लेता तो उनके लिए घाटा रहता। और दूसरी चीज़ है कि अगर नेपाल एक दिन मैच खेलता वहाँ, अब मान लीजिए वहाँ पर नेपाल की दो टीमें आपस में कॉन्ट्रीब्यूट हो गई, 11-11 की टीमें कॉन्ट्रीब्यूट हो गई, कुशल मल्ला या कुशल भुरतेल, जिनको प्रैक्टिस की मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी, बिकॉज कुशल भुरतेल का वर्ल्ड कप उस तरह से नहीं गया था एंड उनको प्रैक्टिस चाहिए। तो अगर मान लीजिए मैचेस होते हैं, कुशल भुरतेल आते हैं पहली बॉल पर आउट, एंड उसके बाद वो क्या 50 ओवर पूरे बैठ के देखेंगे? जी हाँ, देखना ही पड़ेगा, बिकॉज मैच है। तो आप भले प्रैक्टिस मैच खेलो, लेकिन आप दोबारा बैटिंग करने तो आओगे नहीं, तो आप 50 ओवर जाकर बैठ जाओ जाके, ये कहानी रह जाती। और सेम गोज विद अदर प्लेयर्स। एंड ऑन द अदर हैंड, जब बॉलर्स की बात करते हैं तो एक बॉलर मैक्सिमम 10 ओवर ही डाल पाता अगर आप 50 ओवर का मैच वहां पर खेलते। और इसके बाद अब बिकॉज आपने मैच खेला, देन आपको एक दिन पूरा रेस्ट चाहिए, देन उसके बाद आप देखोगे कि प्रैक्टिस करनी, ट्रेनिंग करनी, कि फिर से मैच खेलना है। तो इसमें आपके 2-3 दिन तो ऐसे निकल जाते, कोई मतलब नहीं होता। बट और अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिस के लिहाज से, तो प्रैक्टिस ये है कि आपने 3 घंटे प्रैक्टिस की, 2.5 घंटे प्रैक्टिस की, जो भी की, आपने प्रैक्टिस कर ली, और उसके बाद आपने जाकर बेहतरीन तरीके से आपकी जो बॉडी होती है ना, उसको रिलैक्स किया, सारी चीज़ें की, जो भी एक्सरसाइज वगैरह होती है, स्पा लिया, बाथ लिया। और जो एनसीए की हम बात कर रहे हैं ना, वो एनसीए किस लिए अहम है? एनसीए आपको वो फैसिलिटीज देता है, वो कोचेस देता है। जैसे हम साईराज बहुतुल्य की बात करते हैं, अब बहुतुल्य वहाँ पर एनसीए में मौजूद हैं, आईपीएल की कोचिंग कर चुके हैं, इंडिया को कोच कर चुके हैं, तो उनके साथ नेपाल प्लेयर्स को टाइम बिताने का मौका मिला। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपने कुछ फोटोज देखी, खाली प्रैक्टिस चल रही है, तो आपने सोचा प्रैक्टिस तो इंडिया में भी, यहाँ मतलब नेपाल में भी कर लेते, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन जब आप साफ तौर पर देखोगे तो समझ में आएगा कि वो सिर्फ प्रैक्टिस नहीं थी, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको ऑफ द कैमरा देखने को ही नहीं मिली, कि आपने प्लेयर्स किससे मिले, किससे नहीं मिले, क्या कुछ सीखा और क्या फैसिलिटीज़ थी। बिकॉज एनसीए आपको बेस्ट फैसिलिटीज़ देता है, आप जो सारी चीज़ें शायद नेपाल में ना अफोर्ड कर पाते, वो एनसीए प्रोवाइड करता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें थी। तो मुझे लगता है एक बहुत क्वालिटी टाइम था नेपाल के प्लेयर्स के लिए। अब अगर इस पर कोई प्लेयर्स का या कोच का, मोंटेज देसाई का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है और इंटरव्यू आता है जहां पर वो कहते हैं कि कुछ खास नहीं था, तब आप सवाल खड़े कर सकते हो। लेकिन अभी ये कहना कि वो फ्रॉड था, ऐसा था, वैसा था, तो बिल्कुल आप फिर मतलब आपको थोड़ी सी शायद समझनी है क्रिकेट की। बाकी आप बताइए, अगर आप नेपाल के फैंस हैं तो आप किस लिहाज से देख रहे हैं? क्या आपको वाकई में लगता है ये फ्रॉड था, या फिर कुछ नियम, कुछ रूल्स होते हैं एनसीए के, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पहले साइन करनी होती, उसके तरह से चीज़ें चलेंगी, और ये नेपाल प्लेयर्स के लिए खुद बेहतर था कि वो ट्रेनिंग कर रहे थे, ना कि मैच खेल रहे थे वहाँ पर प्रैक्टिस मैचेस। बाकी आप लोगों की राय जानना चाहूँगा, आप लोग क्या सोचते हैं इस पर?